कहा जाता है कि संसार की कोई भी शक्ति प्रेम से बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ये प्रेम ही दो बड़ी शक्तियों के बीच हो तो क्या होगा। ये कहानी है एक ऐसे योगी की जो संसार से परे थे और एक ऐसी देवी की जिन्होंने अपने प्रेम और कठोर तपस्या से इन्हें जीत लिया। ये कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के अनंत प्रेम की। लेकिन क्या माता पार्वती को महादेव को पाना इतना आसान था या इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच प्रेम से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बता दें कि माता पार्वती का जन्म हिमालय पर हुआ था, जो कि देवताओं के लिए एक पवित्र स्थल माना गया है। माता पार्वती हिमालय और उनकी पत्नी मीनावती की पुत्री थी। हिमालय और मीनावती अपना जीवन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से व्यतीत करते थे और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से कई बार प्रार्थना की। उन्होंने संतान के रूप में एक देवी की कामना की। उन्होंने एक ऐसी देवी को वरदान में मांगा जो न केवल सुंदर हो बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली और समर्पित भी हो। यही कारण है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से हिमालय एवं मीनावती के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। माता पार्वती का रूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। इनका रूप केवल शारीरिक सुंदरता में ही नहीं बल्कि उनकी आंतरिक शक्तियों में भी छिपा हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि पार्वती जी का जन्म भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था। माना जाता है कि वे भगवान शिव की शक्ति के रूप में ही इस पृथ्वी पर आई थी। उनकी आत्मा का दिव्य उद्देश्य ही था शिव जी को जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना। पार्वती जी ने बचपन से ही भगवान शिव का पूजन करना शुरू कर दिया था। वे अपने माता पिता से भगवान शिव की कहानियां सुनती एवं भगवान शिव को ही अपना आदर्श मानती थी। पार्वती हमेशा अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही जीवन में आगे बढ़ी। बचपन से ही उन्हें तपस्या और साधना के बारे में बताया गया था। वे भगवान शिव की सच्चे हृदय से पूजा पाठ किया करती थी और उनकी महिमा का ही गुणगान किया करती थी। पार्वती जी अपने मन में यह ठान चुकी थी कि वे भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, लेकिन भगवान का रूप अत्यंत विकट और उग्र था। हिमालय के महल में रहते हुए भी पार्वती जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और वे आखिर एक महान योगिनी और तपस्विनी बन गईं। उनका मन केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, शिव जी का ध्यान और पूजा करना। जैसे जैसे पार्वती जी बड़ी हुईं, उनका ध्यान और भी गहरा होता गया। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए हिमालय की बर्फीली वादियों में जाना शुरू किया, जहां उनके समर्पण और साधना ने भगवान शिव को प्रभावित किया। वह हर रोज दिन रात शिव जी का ध्यान करती थी। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि पार्वती जी ने न केवल भौतिक सुखों का त्याग किया बल्कि अपने मानसिक रूप से भी खुद को तैयार कर चुकी थी। वे बिना किसी भय और चिंता के पूरी तरह से भगवान शिव के मार्ग की ओर अग्रसर हो चुकी थी। पार्वती जी की कठिन तपस्या को देख भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने पार्वती जी के सामने एक साधारण रूप में आकर ये देखा कि पार्वती जी का समर्पण और श्रद्धा कितनी गहरी है। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को दर्शन दिए और कहा, तुमने अपनी तपस्या और समर्पण से मुझे प्रभावित कर दिया है। अब तुम कुछ भी मांग सकती हो। क्या अब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? पार्वती जी का हृदय इस समय खुशी से अभिभूत हो गया। कहा जाता है कि पार्वती जी का जन्म केवल एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ था। वह उद्देश्य था भगवान शिव के साथ उनका विवाह। उनका जन्म यह साबित करने के लिए हुआ था कि सच्चा प्रेम त्याग, तपस्या और समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती जी का प्रेम केवल बाहरी आकर्षण या सुंदरता तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम भगवान शिव के लिए एक शुद्ध और दिव्य प्रेम था, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी गहरा था।
इस तरह से माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या और बलिदान से भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, वैसे भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।